सर पहले तो ये जो गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा, वुकला आए, उन्होंने एहतजाज किया, परेशान होने की बात है कि नहीं हुकूमत के लिए? बिकॉज हुकूमत का मौक़िफ़ जो गुज़िश्ता रोज सामने आया वो बार बार यही था कि ये ना तो किसी बार ने सपोर्ट किया है इस मामले पे, कुछ वुकला है अगर वो एहतजाज कर भी रहे हैं तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि 26वीं तरमीम के मामले पे वुकला में वाज़ेह तक़सीम है। और आप देखें कि कुछ जो कल दोस्त अहबाब आए, कराची से 2 बसें आई थी मेरी इत्तला के मुताबिक, और रावलपिंडी इस्लामाबाद जो कि तहरीक में जो गुज़श्ता तहरीक थी उसमें उसके वुकला बढ़ चढ़ कर आते थे। उनकी तादाद बहुत कम थी, बल्कि ना होने के बराबर थी। चंद एक दोस्त थे वहाँ पे। बहरहाल एहतजाज करना हर एक का हक है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल, केपी बार काउंसिल और फिर सिंध हाई कोर्ट बार, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार, ये कोई 6 ऐसी तंजीमें थी जिन्होंने उससे लातल्की का इजहार किया और ये कहा कि पार्लिमान की डोमेन है कि वो आइन में अमेंडमेंट कर सकती है और कानून भी बना सकती है। तो जबकि दूसरी साइड पे जो एहतजाज कर रहे थे वो भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह रहे थे कि 26वीं तरमीम आने से जो अदलिया को जो है वो इस तरह की पैकिंग की जा रही है। आपके ख्याल में does the government have something to worry about or not? देखिए, वरी तो किसी हद तक होना पड़ता है और होना चाहिए भी, क्योंकि इससे पहले ये तफरीक इतनी वाज़ेह नहीं थी। हमने जो तहरीक कामयाब बनाई थी 2007 वाली, उसमें अक्रॉस द कंट्री तमाम वुकला, बल्कि 99% वुकला एक छतरी के नीचे थे और वो रूल ऑफ लॉ की और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते थे और जजेस बहाली की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। और आप देखें कि 2-2.5 साल वो किस तरह चली, वो सबके सामने है। लेकिन जहाँ पे एक एक्शन कमेटी बनाई गई है जो कि नॉन इलेक्टेड पर्सन्स पे मुश्तमिल है, अगरचे वो किसी जमाने में ओहदेदार रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदूर भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि नॉन इलेक्टेड। बिल्कुल ठीक सर, आई गेट योर पॉइंट सर। अगर अब आप इजाजत दें तो मैं जाफरी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। जाफरी साहब, आपने सुनी हसन रजा पाशा साहब की बात, बहुत अहम नुक्ता उठा लिया उन्होंने सर, कि परेशानी की बात तो होनी चाहिए हुकूमत के लिए, बट ना तो यूनिटी है नंबर्स में और ना जो इलेक्टेड बार के इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं वो इस तहरीक को लीड कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अरफा साहिबा, बिल्कुल ठीक बात है। और ये हमारी एक ट्रेजेडी है कि जो इमरान खान साहब के दौर में शुरू हुई थी कोशिश हमारी बार्स की आज़ादी छीनने की, बज़ोरे बाजू, बज़ोरे पैसा, बज़ोरे इख्तियार, या फिर इस ख्वाहिश को उजागर करते हुए कि आप सब भी कभी हुकूमत के दायरेकार में आ जाएंगे, आप जुडिशल अहलियत रखना शुरू हो जाएंगे। इन सब जो हुकूमत के पास, रियासत के पास आलात होते हैं, उनके इस्तेमाल के थ्रू पिछले 5-6 साल में हमारी बार जो है वो कैप्चर हो गई हैं। हमारे बार इलेक्शन जो हैं उसमें आज जितना पैसा इस्तेमाल होता है और जितना पैसे की ज़रूरत होती है इलेक्शन लड़ने के लिए, और जिस तरह के वोटर को आप परस्यू करते हैं, उसके बाद हमारी बार इलेक्शन बेमानी है। हमारे हाई कोर्ट बार इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के अंदर नंबर जो ये अनइलेक्टेड की बात कर रहे हैं, कोई 550 ऐसे एप्लीकेंट्स हैं मुझ समेत जो सुप्रीम कोर्ट के लिए अहलियत रखते हैं लेकिन उनके इंटरव्यू नहीं हुए थे। और ये सुप्रीम कोर्ट का वोट जो है वो 100 या 200 वोट पे स्विंग करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हाई कोर्ट्स के अंदर भी बहुत क्लोज कॉल थी, सिंध हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट बार के अंदर तो जाहिर एक डिफरेंट पोजीशन है। लिहाजा ये कह देना अनइलेक्टेड है। देखिए, एक हमारी बार्स के अंदर जिस तरह अभी कोर्ट पैकिंग हो रही है और हम सब शोर मचा रहे हैं, इस तरह हमारी बार्स के अंदर वुकला पैकिंग हुई है। पिछली एक दहाई से हुई है, जब से ये लॉयर्स मूवमेंट खत्म हुई और लोगों को अंदाजा हुआ कि ये एक बहुत ही अजीब और अनकंट्रोलेबल सेट ऑफ पीपल हैं। तो उस वक्त से हमारे बार के अंदर जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनकी से डाइल्यूट की गई है।
by inductions, by political inductions, by ethnic inductions, by inductions for reasons other than practicing lawyers. अगर आप practicing lawyers से बात करें सिंध हाई कोर्ट के, मैं वहां की आपको वजाहत दे सकता हूं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग लॉयर से बात करें, अगर आप लाहौर हाई कोर्ट के प्रैक्टिसिंग लॉयर से बात करें, तो वो सब इस 26वीं तरमीम के खिलाफ प्रोटेस्ट से मुत्तफिक होंगे। वो सब इस बात पे खड़े होंगे कि ये जुडिशियल कैप्चर है, ये एक अदलिया के इदारे को ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बना देने का अमल है। और एक मनी लेंडर आज आके आपके चीफ जस्टिस से अगर पूछ रहे हैं ना भाई सब खैर तो है, तो वो इसलिए नहीं पूछ रहा है इसलिए उसको आफरीदी साहब बहुत पसंद है, वो इसीलिए पूछ रहा है कि अगर जो बची कुची प्रोप्राइटरी राइट्स आपकी मेरी हैं, अगर वो भी नहीं रहेंगी इस मुल्क पे, तो हम पैसा किस बात का दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। और याया साहब ने जो कहा उनसे वो बसदे एहतराम, लेकिन आज तक मुझे बता दें, मैंने एक और शो पे था, ये अकील साहब जो है हुकूमती तर्जुमान कानून के, उनसे मैंने पूछा था कि अगर ये मामूल की बात है तो चीफ जस्टिस साहब खुद उसको गैर मामूली क्यों कह रहे हैं, और मुझे बता दें कि अगर कभी कोई और मनी लेंडर आके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिला हो